Okay, so Assalamu alaikum. This is Dr. Umar Asrar, and from now onwards, we are starting the extensive series of lectures on ENT. So we are starting from chapter number 1, section 1, anatomy of the ear. Okay, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे ताकि हम लोगों को चीज़ें याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए. ओके, सो द ईयर इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर और लेब्रिंथ. तो ये एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का ईयर है, मिडल ईयर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो इस तरीके से हमारे पास डिवीजन है. बाहर वाले को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ईयर, अंदर वाले को मिडल ईयर और मोस्ट इनर मोस्ट वाले को क्या कहेंगे, इंटरनल ईयर और लेब्रिंथ. अच्छा, लेब्रिंथ का वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेब्रिंथ का मतलब जो होता है ना, उसका मतलब जो नॉर्मली होता है वो होता है हमारे पास मेज. मेज जो आपने गेम खेली होगी ना बचपन में, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, बीच में बहुत ज्यादा जाल होते हैं, रास्ते होते हैं, ऐसे के. तो सेम उसी का हम लोगों का लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड है उससे निकाला गया, जिसका मतलब हमारे पास क्या आता है, लेब्रिंथ मीन्स बहुत ज्यादा जाल होना. ठीक है, तो इंटरनल ईयर में बहुत ज्यादा जाल है ना, तो इसलिए हम लोग उसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, लेब्रिंथ. ओके, सो एक्सटर्नल ईयर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल, पिना. ये जो है ना, इसको हम लोग ऑरिकल भी कहते हैं, पिना भी कहते हैं, जो बाहर की तरफ है. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल. अच्छा, एकोस्टिक का वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली हियरिंग के लिए यूज होता है. जो कि लोग गिटार वगैरह बजाते हैं ना, उनको पता होगा कि वो क्या कहते हैं, एकोस्टिक्स. एकोस्टिक्स मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो उसी से रिलेटेड वर्ड है एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हम कहते हैं ना कान का पर्दा, सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहलाती है. नेक्स्ट वी आर हैविंग द ऑरिकल और पिना, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. देखो इसमें क्या है, एन एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द meatus beyond the isthmus presents a recess called anterior recess, which acts as a cesspool for discharge and debris in case of external and middle ear infection. जो कि हमारे पास क्या होता है, ओके, सो इसके बोनी पार्ट हम लोग क्या कर रहे थे, तो डिस्कस कर रहे हैं. एंटायर पिना एक्सेप्ट इट्स लोब्यूल एंड द आउटर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल. लोब्यूल को और एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल को हटा के दे आर मेड अप ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन. सही, तो भाई किससे बना हुआ है, देखो वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो बना हुआ है येलो कलर का इलास्टिक कार्टिलेज है, उससे बना हुआ येलो इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन. सिंगल पीस ऑफ इलास्टिक का मतलब है कि पूरा का पूरा जो है ना हमारे पास एक ही इलास्टिक से बना हुआ, ये नहीं कि अलग अलग इलास्टिक है, कनेक्टेड है आपस में. तो दैट्स व्हाई क्या गिवन है, सिंगल पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन. ओके, और क्या दो चीजें उसमें नहीं है हमारे पास, एक तो लोब्यूल नहीं है और दूसरा आउटर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल. जो एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल है ना, उसका जो आउटर पार्ट है, सही है, उसके अंदर आपको जो है कार्टिलेज नहीं मिलेगा. अच्छा, कौन सा कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज. याद कैसे करना है आप लोगों ने, इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है. भाई देखो बचपन में हमारे पास क्या होता था कि टीचर्स क्या कहते थे कि भाई इस बच्चे के कान खींचो. अब जाहिर सी बात है, एक चीज जो हम लोग खींच रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी है ना. तो तभी हमारे पास जो ईयर है वो हमारे पास क्या है, किससे बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज. आई होप कि आपको ये भूलेगा नहीं कि वो कौन से कार्टिलेज से बना हुआ है. ओके, सो द लेटर इज क्लोजली एडहेरेंट टू द पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ ऑन इट्स लेटरल सरफेस. अच्छा, लेटर और फॉर्मल का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में. फॉर्मल मीन्स पहले वाला, लेटर मीन्स दूसरे वाला. तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जो है स्किन की बात हो रही है. तो द लेटर इज क्लोजली एडहेरेंट, एडहेरेंट मतलब मिलना, टू द पेरिकॉन्ड्रियम ऑन इट्स लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस की तरफ वो किससे अटैच है, पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम, पेरी मीन्स अराउंड एंड कॉन्ड्रियम का मतलब किसके लिए यूज होता है, कार्टिलेज के लिए, तो आपको पता होगा. While it is slightली लूज ऑन द मीडियल क्रेनियल सरफेस, जहां पे क्रेनियल आता है ना तो बस मिडिल की तरफ, तो वहां पे स्लाइटली क्या लूज है, तभी वो क्या हमारे पास थोड़ी सी इलास्टिक है. द वेरियस एलिवेशंस एंड डिप्रेशन सीन ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ पिन आर शोन इन फिगर.
अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अब फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। देखो फिगर में हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास जो है हमारे पास एलिवेशंस होगी, बाहर निकली होंगी चीजें, और कुछ डिप्रेशंस होगी। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे ना, ये मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, तो ये हमारे पास एक आपको एलिवेशन नजर आएगी। इस एलिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हीलिक्स। क्या कहते हैं इसको, हीलिक्स। इसके साथ साथ आपको अंदर की तरफ भी एलिवेशन नजर आएगी। सही है, जो अंदर की तरफ एलिवेशन है ना, ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हीलिक्स। तो दो हम लोगों ने एलिवेशन याद कर लिए अभी। इसके अलावा हमारे पास जो एलिवेशन के इस तरफ जो हमारे पास बनता है ना डिप्रेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर फोसा। ओके, और जो हमारे पास हेलिक्स स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रक्स ऑफ द हेलिक्स। इसके अलावा दो चीजें हम लोग करते हैं, एक आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल नजर आएगा, यहाँ पे हल्का सा ट्रायंगल आपको नजर आएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैगस। ओके, और उसके साथ साथ आपको एक तो ये ट्रायंगल है और एक इसके पीछे की तरफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला ट्रायंगल जो मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी ट्रैगस। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया हीलिक्स, एंटी हीलिक्स, जो दो हमारे पास एलिवेशन है, फिर एक हमारे पास फोसा है, उसका नाम है ट्रायंगुलर फोसा, और हम लोगों ने क्या याद कर लिया, ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस, जो हमारे पास दो आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स बनते हैं। ये जो नीचे वाला सारा पार्ट है ना, इस चीज को हम लोग कह रहे हैं लोब्यूल, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं ना। यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, क्रक्स ऑफ द हीलिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा हमारे पास जो ये है ना, क्या कहते हैं, एंटी हीलिक्स, इसके नीचे जो एरिया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बा कॉन्का। सही है, तो यहाँ तक हमारी सारी की सारी लेबलिंग डिस्कस हो गई। अब हम अगेन थ्योरी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, सो हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। देयर इज नो कार्टिलेज बिटवीन द ट्रैगस एंड द क्रस्ट ऑफ द हीलिक्स। क्रस्ट ऑफ द हीलिक्स एंड ट्रैगस, ये जो एरिया है ना, इसमें हमारे पास कोई कार्टिलेज नहीं होता। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड इंसिसुरा टर्मिनलिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिसुरा टर्मिनलिस। इसका क्या मतलब है, देखो, an incision made in this area will not cut through the cartilage and is therefore used for endural approach in surgery of the external auditory canal or of the mastoid। अब चूंकि हमें यहाँ पे हमारे पास कोई कार्टिलेज नहीं है, अगर कार्टिलेज नहीं है इसका मतलब कि हम लोग को यहाँ पे पेन ज्यादा नहीं होगी, तो हमारे पास जितनी भी एयर की सर्जरीज होती है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यही वाला एरिया यूज करते हैं। कौन सा वाला एरिया यूज करते हैं, बिटवीन द ट्रैगस एंड द क्रक्स ऑफ द हेलिक्स, इस एरिया को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी किस्म की आपको कार्टिलेज नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, पिना इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द सेवरल ग्राफ्ट मटेरियल फॉर द सर्जन। ग्राफ्टिंग क्या होता है कि आपने कोई चीज कहीं से उठा के दूसरी जगह लगा दी, तो उसके लिए हम लोग किस पार्ट को यूज करते हैं, पिना को यूज करते हैं। जितना पिना है ना हमारे पास ऑरिकल, इसको यूज करते हैं। कार्टिलेज फ्रॉम द ट्रैगस, pericardium from the tragus or concha and fat from the lobule। तो ये कार्टिलेज कहाँ से लिया आपने, ट्रैगस से, पेरिकॉर्डियम कहाँ से लिया आपने, ट्रैगस से या कॉन्का से, एंड फैट लिया आपने कहाँ से, लोब्यूल से। आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द मिडल ईयर। अगर मिडल ईयर की कोई आपकी सर्जरी रहती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें यूज करेंगे। ये जो लोब्यूल है, इस लोब्यूल से हम लोग क्या करेंगे, फैट को यूटिलाइज करेंगे। The conchal cartilage has also been used to correct the depressed nasal bridge। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, conchal cartilage को यूज करेंगे। While the composite grafts of the skin and cartilage from the pinna are sometimes used for repair of defects of the nasal ala। ओके, और हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ग्राफ्ट्स हैं स्किन के या कार्टिलेज के पिना से, जो कि हम लोग कुछ डिफेक्ट्स ऑफ द नेजल डिफेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। हम लोग इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सटर्नल एकॉस्टिक और ऑडिटरी कैनाल। एकॉस्टिक का वर्ड, ऑडिटरी का वर्ड एक ही होता है। It extends from the bottom of the concha to the tympanic membrane and measures about 24 millimeter along its posterior wall। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्सटेंड करता है from the bottom of the concha, जो concha है वहां के उसके नीचे से, to the tympanic membrane, tympanic membrane तक। समझ आ गया, concha के नीचे से लेकर tympanic membrane तक जो एरिया है या जो पार्ट है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो पूरी की पूरी कैनाल बनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, tympanic membrane, और ये तीनों मिला के हमारे पास क्या बना देंगे, एक्सटर्नल ईयर। याद हो गया आप लोगों को यहाँ तक। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या, इट इज नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब, इट्स आउटर पार्ट इज डायरेक्टली अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली, व्हाइल इट्स इनर पार्ट इज डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। जो आउटर पार्ट है वो क्या हमारे पास, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, बैकवर्ड पीछे की तरफ है, और मीडियल साइड पे। और जो इनर पार्ट है वो क्या, अपवर्ड नहीं है, वो हमारे पास क्या, डाउनवर्ड है।
सही है, वो बैकवर्ड्स नहीं है, वो आपके पास क्या है, फॉरवर्ड्स है, और दोनों आपके पास क्या है, मीडियली है। याद होगा आप लोगों को पहला वाला क्या है, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली, और जो इनर पार्ट है वो क्या है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। ओके, सो देयरफॉर टू सी द tympanic membrane the tympan has to be pulled upwards, backwards and laterally। इस तरीके से क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, बैकवर्ड्स करेंगे और लेटरल करेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एस शेप होती है आपके पास, लेकिन एस शेप होने के बावजूद आपके पास क्या हो जाएगी, अगेन स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, ऑटोस्कोपी वगैरह यूज कर सकते हो उसके ऊपर। ओके, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। सो एज टू ब्रिंग द टू पार्ट्स इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, द कैनाल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द कार्टिलेजिनस पार्ट इट फॉर्म्स द आउटर 1/3। अच्छा, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए, एक तो कार्टिलेजिनस कर दिए और एक हम लोगों ने क्या कर दिए, बोनी पार्ट। टोटल हमारे पास कितने मिलीमीटर था, देखो टोटल हमारे पास है वो 24 मिलीमीटर, और उसका जो बोनी पार्ट है वो हमारे पास है 16 मिलीमीटर। सही है, और उसका जो हमारे पास कार्टिलेजिनस पार्ट है वो हमारे पास कितना है, 8 मिलीमीटर। So it forms the outer 1/3 8 millimeter of the canal. This cartilage of the canal is a continuation of the cartilage which forms the framework of the pinna. जोन सा फ्रेमवर्क ऑफ द पिना का कार्टिलेज है ना, इलास्टिक कार्टिलेज, वन येलो इलास्टिक सिंगल कार्टिलेज, उसी की कंटिन्यूएशन है आपके पास। इट हैज 2 डेफिशिएंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या डेफिशिएंसीज है, द फीचर्स ऑफ द सेंटोरिनाई, okay, in this part of the cartilage and through them the parotid or superficial mastoid infections can appear in the canal or vice versa। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू डेफिशिएंसीज होती है। एक डेफिशिएंसी का नाम हमारे पास क्या है, द फीचर्स ऑफ सेंटोरिनाई। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन इस फीचर के अंदर चला गया तो इस फीचर से होते होते वो क्या कहाँ चला जाएगा, वो आपके पास कनाल के अंदर चला जाएगा या वाइस वर्सा। ओके, और फिर आपको क्या कर सकते हो, उस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। The skin covering the cartilaginous canal is thick and continuous, contains seraminous and pilosebaceous glands। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं which secrete wax, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलती है, वैक्स। अच्छा, नॉर्मली जो हम लोग एयरबड्स यूज करते हैं ना, जब हम एयरबड्स अंदर डालते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, वैक्स को और फर्दर इनसाइड की तरफ पुश कर देते हैं, तो आपको इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। सही है, hair is only confined to the outer canal and therefore furuncles staphylococcal infection of hair follicles are seen only in the outer 1/3 of the canal। बोलने की जो हेयर है आपके पास आउटर साइड में होते हैं, इसी की वजह से जो आपके पास इन्फेक्शन है स्टेफोकोकल का, तो आपके पास कहाँ पे होता है, आउटर एरिया में होते हैं। इनर एरिया में आपके पास कोई इन्फेक्शन नहीं होता जो कि हेयर्स में होता है। अब हमारे पास अगला पार्ट आ गया, बोनी पार्ट, इनर साइड की तरफ 8 मिलीमीटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कितना है, ये डबल होता है 16 मिलीमीटर। इट फॉर्म्स द इनर 2/3 स्किन लाइनिंग द बोनी कैनाल इज थिन एंड कंटिन्यूअस ओवर द tympanic membrane। इट इज डिवॉइड ऑफ हेयर, हेयर यहाँ पे नहीं होता, डिवॉइड मतलब ना होना, एंड सिरामिनस ग्लैंड्स, और यहाँ पे ग्लैंड्स भी नहीं होते। About 6 millimeter lateral tympanic membrane, the bony meatus presents a narrowing called isthmus। सही ना, यहाँ पे हमारे पास एक नैरो एरिया आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, isthmus कहते हैं। Foreign bodies lodged medial to the isthmus get impacted and are difficult to remove। वहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेन बॉडीज होती है ना, वहाँ पे isthmus का छोटा सा नैरो एरिया ना, वहाँ पे आके वो ट्रैप हो जाती है और फिर उसको निकाला नहीं जा सकता। अब क्या हो गया, देखो एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द डीप मेटस, सही ना, उसका एंटीरियर और इंफीरियर नीचे वाला पार्ट जो हमारे पास डीप मेटस का, बियॉन्ड द isthmus, isthmus के आगे प्रेजेंट्स अ रिसेस कॉल्ड एंटीरियर रिसेस। एक हमारे पास रिसेस मौजूद है जिसको हम लोग कह रहे हैं एंटीरियर रिसेस, which acts as a cesspool for discharge and debris in case of external and middle ear infections। इन infections के discharge के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। Anterior inferior part of the bony canal में present a deficiency, एक deficiency ऊपर थी ना cartilage में, जिसका नाम हम लोगों ने क्या किया था, fissures of Santorini था। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, fistula होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सही है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, foramen होता है, ये आप लोगों ने याद करना है। वहाँ पे फिशर है और यहाँ पे फोरामेन, फोरामेन कहाँ पे होता है, बोन्स में होता है ना, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो बोनी पार्ट है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक फोरामेन होगा। फोरामेन मींस एक होल होना। सो इन केस ऑफ द एक्सटर्नल एंड मिडल इन्फेक्शंस, एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द बोनी कैनाल में प्रेजेंट अ डेफिशिएंसी फोरामेन ऑफ हश्के in children up to the age of 4 years or sometimes even in adults, permitting infections to and from the parotid canal। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इस फोरामेन में हमारे पास अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो आपके पास पैरोटिड कैनाल से होता होता फर्दर
स्प्रेड हो जाते हैं। ओके,